और इस खबर पर ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता नितेश शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, बड़ा अजीब सा एक ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा है जो एक कुरूप चेहरा सामने आया है। पंचायत, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। समाज, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारें जो दावा करती हैं कि कोरोना काल में सबका ख्याल रखा गया, लोगों को राशन पहुंचाया गया, लोगों को दवाइयां दी गई, ऐसे में एक मां मजबूर हो जाती है भूख से तड़प कर, वो अपने तड़पते हुए कुपोषित बच्ची को दफनाने को मजबूर हो जाती है। हमारी पूरी व्यवस्था पर भी ये सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला मामला है। और कहीं ना कहीं इसमें समाज भी शामिल है, इसमें सरकार भी शामिल है। जो व्यवस्था है, एक तरफ दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन ये व्यवस्था जो है, ये तस्वीरें जो हरदोई की हैं, हरपालपुर क्षेत्र की, ये उन दावों की पोल खोल रही हैं। जो मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि घर घर राशन पहुंचाया गया, गरीबों के लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं की गई, तो ये वो तस्वीरें हैं जो उन दावों की पोल खोल रही है। ये एक परिवार नहीं है, ये ऐसे कई परिवार गांव में, शहरों में कि भटक रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, लेकिन उनको खाना, एक समय, एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पा रही है। जी, फिलहाल क्या इस पूरे मामले को लेकर, देखिए, कोई जाहिर तौर पर यह ऐसा अपराध नहीं है जिसमें सीधे तौर पर किसी को दोषी बताया जाए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई नाकाम होता है, हम ग्राम पंचायत को अगर सामने लेकर चलें, तो क्या ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी नहीं बैठती है कि वो गांवों में किस तरह के हालात हैं, और अगर उनको जानकारी नहीं मिल पाई है तो इसका मतलब उनका उस पूरे सूबे में किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है। तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो दोषी इस मामले में होगा, किसी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, दोष किसी न किसी का तो है ही। क्योंकि अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की, तो वो कहते हैं, उनका कहना है कि इस ओर कोई बजट नहीं है। सरकार दावे करती है, पेश करती है, राशन की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं छोटे से बड़े स्तर तक, बहुत ही बड़े स्तर पे धांधली की जा रही है। आंकड़े हैं, आंकड़े इस तरीके के आते हैं, बजट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो कहीं न कहीं कागजों तक ही सीमित रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर सभी अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है हमारे लिए, काफ़ी सोचने का विषय हो जाता है। ना सिर्फ प्रशासन और सरकार इसके लिए दोषी है, वो समाज भी, वो गांव भी दोषी है जिन्होंने इस पूरे परिवार को भूख से तड़पते हुए देखा, लेकिन किसी तरह की कोई पहल नहीं की, न सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की, न ग्राम पंचायत स्तर पर, और न ही वो समाज सेवी और भामाशाह आगे आए जो कल तक भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे कोरोना काल में, लेकिन आज एक परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर सके।